नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रिसाइज ज्योतिष बाय एस्ट्रो दीपेंद्र में। दोस्तों, जैसा कि हमारी श्रृंखला मैच मेकिंग को या कुंडली मेकिंग को मिलाकर चल रही है, अभी तक हमने आपको ग्रह मैत्री, भकूट, गण मैत्री इन सब की विशेष जानकारी दी। इसी क्रम में अष्टकूट मिलान में जो आखिरी पायदान आता है उसको कहते हैं नाड़ी मिलान, नाड़ी दोष या नाड़ी योग, कुछ भी कह लीजिए। दोस्तों, कुंडली में नाड़ी मिलान बहुत आवश्यक और परम आवश्यक चीज़ है। क्यों? देखिए, नाड़ी हमारे शरीर में जो भी जीवधारी है, जिसके अंदर सांस लेने की क्षमता है, उसके अंदर नाड़ी का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी जीवधारी हो, पशु पक्षी हो, इंसान हो, उसके अंदर नाड़ी ज़रूर होगी। आयुर्वेद में भी इसका बड़ा महत्व है। पुराने वैद्य जो है वो नाड़ी को देख के ही सारे रोग का पता लगा लेते थे। आयुर्वेद में इसे वात, पित्त और कफ कहते हैं। कुंडली में 3 तरह की नाड़ी होती हैं। पहली होती है आदि, दूसरी होती है मध्य और तीसरी होती है अंत। दोस्तों, नाड़ी कभी भी वर और कन्या की सेम नहीं होनी चाहिए। क्यों? ठीक इसलिए कि जैसे मान लीजिए आपको कोई बिजली का बल्ब जलाना है, तो आप माइनस माइनस तार लेके बल्ब को नहीं जला सकते, प्लस प्लस तार लेके भी बल्ब को नहीं जला सकते। इसलिए ज़रूरी है कि एक माइनस एक प्लस होना चाहिए। इसीलिए दोनों की नाड़ी सेम नहीं होनी चाहिए। अब जब भी आप कभी कुंडली मिलान के लिए जाएं, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि उन्होंने कहा कि ज़रा कुंडली मिला दीजिए। पंडित जी भी किसी झटके में थे और उन्होंने देखा और बोले कि हाँ साहब 28 गुण मिल रहा है, 25 गुण मिल रहा है। दोस्तों, गुण मिलान कुंडली का मात्र 25% होता है। बाकी फैक्टर्स जब तक न मिले, पूर्णतः कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। नॉर्मली बहुत सी कुंडलीज में 90% नाड़ी दोष का ऑटोमेटिक कैंसिलेशन हो जाता है। कैसे? चंद्रमा की नक्षत्र से ये डिराइव होती है। चंद्रमा के नक्षत्र से इसको देखा जाता है। यानी मान लीजिए अगर लड़की की कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है, तो लड़के की कुंडली में चंद्रमा किसी दूसरे नक्षत्र पे अगर है तो नाड़ी दोष का परिहार हो गया, यानी नाड़ी दोष कैंसिल मान ली गई। लड़के के कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र पे है, जिस चरण में है, लड़की की कुंडली में अगर चंद्रमा किसी दूसरे चरण में है, तो भी नाड़ी दोष का कैंसिलेशन हो गया, परिहार हो गया। यानी चरण अलग अलग हो जाए या नक्षत्र अलग अलग हो जाए तो भी नाड़ी दोष का कैंसिलेशन हो जाता है। और ऐसा बहुत सी कुंडलियों में हो जाता है, मोर देन 85 कुंडलियों में। दूसरी चीज, अगर गुण आपके 28 मिल गए हैं, तो 28 गुण मिलने के बाद भी नाड़ी दोष का कैंसिलेशन हो जाता है। देखिए, गुण मिलाने के लिए अगर आप गए और पंडित जी से कहा कि साहब गुण मिला दीजिए, तो देखिए गुण तो 2 पागलों की भी कुंडली मिलाए तो भी मिल जाएगा। नाड़ी, ग्रह मैत्री और भकूट मिलाना इसलिए जरूरी है, इसीलिए महर्षि पाराशर ने नाड़ी को सबसे ज्यादा अंक दिए, 8 अंक प्राप्त हैं। अगर नाड़ी दोष होगा, नाड़ी मैच प्रॉपर नहीं होगा, तो आगे आगामी जो जीवन है उसमें बड़ी दिक्कत परेशानियां हो जाएंगी, संतान बाधा हो जाएगी। अगर संतान हो भी गई तो उस कंडीशन में बच्चे कभी कभी अपंग पैदा हो जाते हैं। पता चला कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा, कोई बच्चा बहुत देर तक चल नहीं पा रहा, कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा, किसी के 6 उंगलियां हैं, किसी के स्क्विंट आई है। इस तरह की बहुत सी दिक्कतें हो जाती हैं अगर नाड़ी दोष आ जाए तो। इसलिए दोस्तों, पुराने ज़माने में हमारे ऋषि मुनियों ने इस चीज़ को समझा, क्योंकि उस ज़माने में जब लड़का लड़की की कुंडली जाती थी तो कोई मेडिकल एक टर्म जो है इतना ज़्यादा मजबूत तो था नहीं। आज की डेट में तो जो एडवांस फैमिलीज़ हैं या एडवांस कंट्रीज़ हैं, वो वर और वधू दोनों की मेडिकल रिपोर्ट मांगती हैं, ब्लड ग्रुप मांगती हैं कि दोनों का ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है कि नहीं, लड़की हमारे यहाँ भाग्य लेके आ रही कि नहीं, लड़का इस लायक है कि
अच्छा कमा सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन उस जमाने में ऐसा था नहीं। तो हमारे ऋषियों और मनीषियों ने ये ग्रह चंद्रमा के आधार पर इस बात का निर्धारण किया कि अगर दोनों की नाड़ी अलग अलग होगी तो पति और पत्नी का जीवन बड़ा सुगमता और सरलता से आगे चलता रहेगा। वंश की वृद्धि भी होगी, सामाजिक वृद्धि होगी, पारिवारिक वृद्धि होगी, आर्थिक वृद्धि होगी। तो दोस्तों, अगली बार से जब भी कभी अपने वर, अपनी लड़की या अपने दामाद की या दामाद वाले लड़के और बहू की कुंडली मिलाने जाएं तो जो भी आचार्य हैं उनसे प्रॉपर मैच कराएं। और दूसरी एक चीज़ और है दोस्तों, कई लोगों के मन में यह भ्रांति होती है कि हम तो इस जाति के हैं, हम तो ठाकुर हैं, हमारे यहाँ नाड़ी दोष नहीं होता। तो दोस्तों, नाड़ी दोष किसी जाति विशेष को देखकर नहीं लगता, हर उस जीवधारी को लगता है जिसमें सांस लेने की प्रक्रिया जारी है। तो आचार्य से पूछें कि नाड़ी दोष अगर लग रहा है तो मेरी बच्ची में लग रहा है या उसमें लग रहा है। ऐसा नहीं होता, नाड़ी दोष लग जाता है। अगर दोनों की नाड़ी सेम हो जाए तो उस कुंडली को ओके मत कीजिए, एप्रोप्रिएशन मत दीजिए। तो दोस्तों, सप्तम भाव का प्रॉपर मैच होना, भकूट का मैच होना, ग्रह मैत्री का मैच होना और नाड़ी का मैच होना, ये बहुत जरूरी होता है। किसी भी कुंडली में नाड़ी दोष, भकूट दोष, ग्रह मैत्री, इनका मिलना तो कम से कम बहुत जरूरी है ही। अगर ये मिल गए तो बच्चों का जीवन बहुत अच्छा चलेगा, और अगर इनमें कहीं कोई दोष हुआ तो आगामी जीवन में बहुत सी दिक्कत परेशानियां हो जाती हैं। तो दोस्तों, प्रॉपर कुंडली का मैच कराइए और अपने बच्चों के जीवन के मार्ग के जितने भी कांटे हैं, माता पिता का कर्तव्य है कि उनके मार्ग के कांटों को हटाएं, सुगमता दें, भगवान की कृपा उन पर बरसती रहे। तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल पुनः किसी नए विषय पर आपसे बातचीत होगी। नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार।